हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉन्टेड नाइट में। आप सुन रहे हैं मेरे साथ भूतों की सच्ची कहानी। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, शेयर कमेंट करें। शुरू करते हैं आज की कहानी छलावा। आज से ठीक 60 साल पहले की बात है। तब आज की तरह रात इतनी चमकदार नहीं होती थी। चारों तरफ अंधेरा, जंगल, खेत ये सभी होते थे। बिना बिजली के लोग यहाँ से वहाँ सफ़र करने के लिए लालटेन यूज़ किया करते थे। एक रात की बात है जब मेरे दादाजी बाज़ार में अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे। बातचीत करते करते रात हो गई और फिर दादाजी ने कहा, सुनील सुन, तू कल रात को मुझे 3 बजे उठाने आ जाएगा, क्योंकि हम दोनों मिलके खेत जाएंगे और सिंचाई कर लेंगे। ये कहते ही रात को घर जाने का वक्त हो गया। धीरे धीरे दोनों अपने घर की तरफ जाने लगे। कहते हैं रात में ऐसी बातें नहीं करते क्योंकि वो सुन लेता है। यहाँ पे वो मीन्स छलावा है। तो रात में जब दादाजी घर वापस आए और खाना खा के सो गए, रात को करीब 2 बजे का वक्त था। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी और दादाजी को 3 बार नाम से पुकारा। रघु, रघु, रघु। सुनील की आवाज़ से दादाजी की नींद टूट गई और वो सुनील के पीछे पीछे जाने लगे। वो जितना सुनील के करीब जाने की कोशिश करते, वो उतनी ही दूर चला जा रहा था। दादाजी मन ही मन सोच रहे थे कि आज सुनील बड़ा चुपचाप है। खेत पहुंचते ही खेत की काम पे दोनों मिलके लग गए। वो अपने खेत के साथ साथ दूसरों के भी खेत में सिंचाई कर चुके थे। मेरे दादाजी को अब तक समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर अब वो काम करना छोड़ देते तो जान से मारे जाते। लेकिन अब उनके पास कुछ करने को भी नहीं था, उस वजह से काम करे जा रहे थे। अब सुनील दादाजी मेरे दादाजी के घर गए और दादी को बुलाया। ये सुनते ही दादी मेरी घर से निकलकर बोलने लगी, अरे सुनील, तुम्हारे साथ तो तुम्हारे दोस्त कब के जा चुके हैं। नहीं भाभी, वो तो मैं नहीं था, मैं तो अभी आया हूँ। अब सुनील दादाजी को भी समझ में आ गया था कि वो कौन है, कौन मेरे दादाजी को इतनी रात ले गया था। इतने में मेरी दादी के साथ बात खत्म होती ही सुनील दादाजी ने खेत की तरफ दौड़ना चालू कर दिया। सुनील दादाजी जल्दी खेत में गए और दूर से ही चिल्लाने लगे, रघु, रघु, तू काम करना मत बंद कर, मैं आ रहा हूँ। ये चिल्लाते हुए सुनील दादाजी, रघु तू पानी देना बंद मत करना, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन तब तक मेरे दादाजी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। सुनील दादाजी करीब जाते ही मेरे दादाजी बेहोश हो गए। जैसे तैसे दादाजी को सुनील दादाजी घर पे लेके आए। दादी भी चिंता कर रही थी। इतने में मेरे दादाजी होश में आए और जब उनसे पूछा तो वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सुनील दादाजी ने बोला कि भाभी जी, आप कहीं दिखाओ किसी ओझे को, शायद ये ठीक हो जाए। ऐसी कई घटनाएं हैं जो कि भूतिया हैं। शायद हम अपने दादा दादी जी से सुनते आए हैं या फिर पापा से या पड़ोसी से। मैं चाहती हूँ ऐसे कहानियाँ आपके लिए और लाऊं। अगर आपको पसंद है तो मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे साथ सुनते रहे सच्ची भूतिया घटनाएं। आज के लिए
गुड नाइट। खुश रहे।